160 सीटों पर अभी बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है और टीएमसी 118 पे। सुवेंदु तो कह रहे हैं कि 100 का आंकड़ा भी टीएमसी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। और आपको बता दूं कि अगर रीजनल चैनल जो अपने एग्जिट पोल्स में टीएमसी की सरकार बनाते हुए दिख रहे थे, आज जब यहां पर वोटिंग शुरू हुई है तो अगर आप बंगाल के रीजनल चैनल्स का रुख करेंगे तो वहां पर भी स्थिति यही है। वहां पर भी सीधे सीधे एडवांटेज जो है 20 से 25 सीटों के साथ नजर आ रही है सीधे सीधे टीएमसी को। तो यहां पर कुछ सीटों का विवरण हम आपके सामने रख दें कि किन सीटों पर बीजेपी ने, कौन से रीजन में बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई है। वो डेटा मैं आपके सामने यहां पर रखने वाली हूं। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को स्ट्रांग माना जाता था, लेकिन जो आंकड़े यहां से निकल कर आ रहे हैं उससे सीधे सीधे क्लियर है कि बीजेपी ने जो सेकंड फेज है साउथ बंगाल है तो वहां पर भी अपनी बढ़त बनाई है। जरा आप देख लीजिए कि यहां पर जलपाईगुड़ी की बात करें तो यहां पर बीजेपी 1, 2, 3, 4, 5 सीटों पर यहां आगे चल रही है, जिसमें मेखलीगंज की सीट है, धुपगुड़ी की सीट है, मायानगर की सीट है, डाबरग्राम फुलबाड़ी की सीट है और माल की सीट है। कूच बिहार में भी बीजेपी ने अपना पिछला प्रदर्शन जो है उससे बेहतर परफॉर्मेंस यहां पे किया है। यहां पे लगभग 2 से 3 सीटों का गेन होता हुआ दिख रहा है। माथाबंगा, कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाता हुआ भी फिलहाल दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में सिताई, दिनहाटा, नटबारी में भी बीजेपी जो है यहां पर लीड देती हुई नजर आ रही है। अलीपुरद्वार यहां पर देखिए पांचों की पांचों सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में ही यहां पर जाती हुई दिख रही हैं। दार्जिलिंग की सीट की बात करें, कलिम्पोंग पहले भी एक सीट निर्दलीय के पास थी और अभी भी ये सीट वहीं उन्हीं के खाते में लीड लगाती हुई दिख रही है। दार्जिलिंग, कुर्सियांग, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी, फांसीदेवा, यहां पर भी टीएमसी सिर्फ एक ही, इस रीजन में भी दार्जिलिंग की बात करें तो सिर्फ एक ही सीट पर अपनी लीड फिलहाल बनाए हुए है। रायगंज में यहां पर सीधे सीधे आप देखिए कि सब कुछ टीएमसी के खाते में दिख रहा है। बालूरघाट में भी कुशमंडी, कुमारगंज, बालूरघाट, गंगारामपुर, हरिरामपुर, यहां पर सीधे सीधे बीजेपी की जो लीड है आपको नजर आ रही है। तो बीजेपी हर रीजन में जहां पर बीजेपी के लिए एडवांटेज थी वहां पर भी बीजेपी ने प्लस 3-4 का गेन किया है। और साउथ बंगाल की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने सेंधमारी की है, जिस तरह से 160 के आंकड़े को यहां पर टच करती हुई नजर आ रही है। अब आगे की बात करें, अगला रीजन जो हमारे सामने है अब मालदा उत्तर की। जैसे कि सुवेंदु अधिकारी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट जो है वो बटा है, उसने अलग तरीके से अलग पैटर्न के साथ वोट किया है। तो मालदा मुर्शिदाबाद में क्या वो पैटर्न नजर आ रहा है, जरा देख लीजिए। मालदा उत्तर की बात करें, हबीबपुर में बीजेपी यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। साथ में गजौल में टीएमसी, चंचल, हरिश्चंद्रपुर टीएमसी, मालतीपुर में कांग्रेस। तो कहा जा रहा था कि मालदा मुर्शिदाबाद में जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जो हैं अपने साथ कुछ अच्छे कैंडिडेट्स के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर कांग्रेस भी कुछ जगह नुकसान भी पहुंचाएगी और लीड भी लेगी। तो मालतीपुर में कांग्रेस लीड लिए हुए है। रतुआ, मालदा की सीट जो है टीएमसी के खाते में दिख रही है। मनिकचक में बीजेपी ने लीड ली हुई है। इंग्लिश बाजार, मेथरबाड़ी, सुजापुर, वैष्णव नगर में बीजेपी, फरक्का में टीएमसी, शमशेरगंज टीएमसी। फरक्का के लिए हालांकि कई एग्जिट पोल्स जो है प्रेडिक्ट कर रहे थे कि फरक्का की सीट जो है बीजेपी के लिए आती हुई यहां पर दिख सकती है। तो यहां पर बीजेपी ने लीड ली हुई है। जहांगीरपुर की अगर हम बात करें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की, सूती की सीट जो है बीजेपी लीड कर रही है। बाकी तमाम सीटें, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी जो है वो मुस्लिम बहुल है, यहाँ पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि टीएमसी की लीड ही आगे बरकरार रहेगी। लेकिन मुर्शिदाबाद की बात करें, जो बात कह रहे थे सुवेंदु अधिकारी और कई पोलस्टर्स ने भी यह बात कही थी कि मुस्लिम वोट बैंक जो है एकमुश्त नहीं जा रहा है, क्योंकि कई सीटों पर एआईएमएम भी है, हुमायूं कबीर भी हैं, कांग्रेस भी है, लेफ्ट ने भी उम्मीदवार उतारा है, कई मुस्लिम निर्दलीय कैंडिडेट भी खड़े हो गए हैं। कई सीटें ऐसी थी मुर्शिदाबाद में जहां एक सीट पर 11-11, 7-7 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो जरा देखिए मुर्शिदाबाद में भी यहां पर करीमपुर की बात करें, मुर्शिदाबाद की सीट की बात करें तो बीजेपी फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है। जो कह तो रहे थे बीजेपी के नेता, लेकिन लोगों को आंकड़ों में थोड़ा अप्रत्याशित लग रहा था। अब अगले फेज की बात करें, नवद्वीप की बात करें तो यहां शांतिपुर में और कृष्णागंज में बीजेपी ने लीड बनाई हुई है। चकदा में बीजेपी ने लीड बनाई हुई है। बनगांव में कल्याणी, हरिनघाटा, बागदा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण, गायघाटा, सब जगह बीजेपी की लीड यहां पर आपको नजर आ रही है। बशीरहाट में टीएमसी एक तरह से दबदबा है। हिंगलाज की सीट कहा जा रहा था कि यहां पर बीजेपी निकाल लेने में कामयाब हो जाएगी, तो वहां पर बीजेपी की लीड अभी भी आपको बनती हुई नजर आ रही है। हाबरा, अशोकनगर, राजाहाट, न्यू टाउन, विधाननगर, मध्यग्राम, बारासात, डेंगंगा, यहाँ पर टीएमसी आगे है। विधाननगर और हाबरा को छोड़ दें तो यहाँ पर सिर्फ बीजेपी यहाँ पे लीड बनाए हुए है। लेकिन आपको बता दें बारासात की सीट के लिए भी कहा जा रहा था कि, और अशोकनगर की सीट, कि यहाँ पर भी जैसे जैसे आगे वोटिंग होगी तो बीजेपी यहाँ पर काफी बुलिश इन सीटों पर नजर आ रही थी शुरुआत से। बैरकपुर की बात करें तो अमदंगा, बीजपुर में बीजेपी लीड कर रही है। नहाटी में टीएमसी लीड कर रही है। भाटपारा में बीजेपी लीड कर रही है। अर्जुन सिंह का पूरा गढ़ है, उनके बेटे, और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। नौपाड़ा बीजेपी लीड कर रही है। बैरकपुर बीजेपी, जगदल बीजेपी। दमदम की सीट में खरदहा, दमदम उत्तर बीजेपी के खाते में। पानीहाटी यहां से टीएमसी लीड कर रही है, यहां से जो आर्जिकर की विक्टिम है उनको टिकट दिया था बीजेपी ने। कामरहाटी टीएमसी, बाड़नगर टीएमसी, दमदम टीएमसी, राजारहाट, गोपालपुर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी जो है एक तरह से पूरी जगह इन्वेड करने में यहां पर कामयाब होती दिख रही है। पहले कहा जाता था कि जो नॉर्थ रीजन है
वहीं पर जंगल महल का और वो पूरा का पूरा रीजन है, वहां पर बीजेपी की एडवांटेज रहती है और कुछ नदिया में। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने धीरे 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 करके अपना माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट जो किया है, उससे जो सेंधमारी की है वो अब साफ यहां पर कम से कम ट्रेंड्स में दिखाई देने लग गई है। अब जयनगर की बात करें, मोसाबा, जयनगर, कैनिंग पश्चिम और कैनिंग पूर्व, ये सीटें बीजेपी यहां पर अभी लीड करती हुई नजर आ रही है। पुलतली की बात करें, बसंती की बात करें और मगरहाटा पूर्व यहां पर बनाई हुई है लीड टीएमसी ने। मथुरापुर की बात करें, पाथर प्रतिमा, ताकादीप, सागर, कल्पी, रायदिकची, मंदिर बाजार, यहां पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। यहां पे गेन है बीजेपी का। और यहां पे मगरहाट पश्चिम की बात करें तो वहां टीएमसी, और ये पूरा जादवपुर का रीजन है, टीएमसी की हार्डकोर बेल्ट है। बारे पूरब तो वैसे ही यहां पर आपको ट्रेंड्स भी नजर आ रहे हैं। बारे पूरब पश्चिम, सोनापुर दक्षिण में हालांकि बीजेपी ने जरूर इन्वेट किया है। भांगड़ में आईएसएफ कहा जा रहा था, वहां पर वो अच्छे तरह से लड़े हैं। जादवपुर में टीएमसी, सोनपुर उत्तर और टॉलीगंज में भी टीएमसी नजर आ रही है। डायमंड हार्बर, अब डायमंड हार्बर का किला अभी भी बीजेपी नहीं भेद पाई है। हालांकि कुछ पोलस्टर्स जो हैं कुछ सीटों को यहां पर कह रहे थे कि एक सीट पर शायद बीजेपी की एडवांटेज हो सकती है, लेकिन फिलहाल कम से कम हमारे शुरुआती ट्रेंड्स में तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डायमंड हार्बर में टीएमसी आगे चल रही है। सदगछिया में भी टीएमसी आगे चल रही है। विष्णुपुर में भी टीएमसी आगे चल रही है। महेशतला में टीएमसी आगे है। बजबज में और भेटिया बुरुज में टीएमसी आगे है। फलता का चुनाव जो है रीपोलिंग उसमें बाद में होनी है। कस्बा की बात करें, कोलकाता दक्षिण, बेहाला पूरब में, कस्बा में, बेहाला पश्चिम में, कोलकाता पोर्ट में, भवानीपुर में अभी टीएमसी आगे चल रही है। अंत शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाई 1 घंटा रुकिए, उसके बाद बात करेंगे। मैं 11 बजे फिर से आऊंगा, 10वें राउंड की जब वोटिंग हो जाएगी तब मैं आगे हो जाऊंगा। देखते हैं कितना उनके दावों में दमखम है। रासबिहारी बीजेपी लीड कर रही है। बेलीगंज जो है वो टीएमसी लीड कर रही है। चौरंगी, जाहिर सी बात है 44% मुस्लिम वोट है यहां पर, लेकिन कहा जा रहा था कि यहां पर हिंदू कंसोलिडेशन भी अच्छा हुआ है और मुस्लिम वोट बटा है। तो कई पोलस्टर्स चौरंगी की सीट कह रहे थे कि बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन फिलहाल ट्रेंड ऐसा नहीं कह रहे हैं। एंटली की सीट भी कई पोलस्टर्स ने टीएमसी के अलहदा, यहां पर भी मुस्लिम वोटर जो है कंसोलिडेशन हाई है, लेकिन कहा जा रहा था कि यहां पर भी एक टफ फाइट होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर एसआईआर में भी अच्छे खासे नाम घटे थे। जीत हार का मार्जिन और कैंडिडेट सबको कैलकुलेट करके 2 सीटें कई पोलस्टर्स बीजेपी के खाते में दे रहे थे, लेकिन फिलहाल ये टीएमसी ही लीड हुई नजर आ रही है। बेलाघाटे की सीट भी टीएमसी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। जोरसंको, श्यामपुकुरपुर, मनिकतला और काशीपुर, बेलगछिया की भी सीट यहां पर टीएमसी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। आगे बात करें, हम इंडिया टीवी पर लगातार आपको एक एक सीट के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है और किस तरह की लीड है और क्या कुछ फैक्टर्स हैं। अब बात कर लीजिए हावड़ा की, तो कहा जा रहा था कि हावड़ा, हुबली, कोलकाता, क्या यहां पर भगवा खिलेगा? प्रधानमंत्री ने जो नौका विहार किया था, क्या ये जो पूरा का पूरा रीजन है उसको वो मां गंगा के आशीर्वाद से वहां पर कमल खिला पाएंगे? तो फिलहाल लग रहा है कि कुछ कुछ नहीं, अच्छी खासी सेंधमारी यहां पर भगवा आपको नजर आ रहा होगा बीजेपी का रंग। देखिए, बल्ली, हावड़ा उत्तर, यहां पे बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। हावड़ा मध्य, शिवपुर, हावड़ा दक्षिण, संक्रेल, पांचला टीएमसी लीड करती हुई दिख रही है। उलबेरिया पूरब की हम बात करें, यहां पर कहा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है बहुत क्लियर है। साथ ही साथ कई लोग जो हैं जो पलायन कर गए थे, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा नाराजगी थी इस पूरे के पूरे सिस्टम में, और जो मूर्ति तोड़ने की जो घटनाएं हुई थी, ये पूरे के पूरे इस रीजन का था, तो वहां पे कंसोलिडेशन हाई था। तो उलबेरिया पूरब, उलबेरिया उत्तर, उलबेरिया दक्षिण, श्यामपुर, बगनान, अमता, उदयनारायणपुर, ये सारी की सारी सीटें जो है इस रीजन की बीजेपी फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही कहा जा रहा था कि वहां पे जो लगातार घटनाएं हो रही थी वो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी और वहां पे कंसोलिडेशन धीरे धीरे हो रहा था, जबकि यहां पर पहले बीजेपी का इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं था। श्रीरामपुर में जगत बल्लभपुर की बात करें तो बीजेपी लीड कर रही है। डोमपुर, उत्तरपाड़ा में टीएमसी लीड कर रही है। श्रीरामपुर, चामदानी में बीजेपी लीड कर रही है। चंडीतला में टीएमसी और जंगीपारा में बीजेपी लीड कर रही है। हुगली की बात करें, सिंगूर में यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। चंचुरा में बीजेपी लीड कर रही है। बालगढ़ में बीजेपी लीड कर रही है। पांडुआ में बीजेपी लीड कर रही है। धानेखाली में बीजेपी लीड कर रही है। तो सप्तग्राम और चंदननगर को छोड़ दें तो बाकी इधर हुगली रीजन में भी, ये आपको बता दूं, वो इलाके हैं जहां पर टीएमसी का संगठन कहा जाता है कि बीजेपी का संगठन कहीं भी टीएमसी के संगठन के आगे ठहरता नहीं है। बीजेपी अपनी इनरोड्स बनाने में कामयाब ही नहीं हुई थी। तो धीरे धीरे आपको किस तरह से यहां पर बीजेपी का रंग जो है डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, हिंदू वोट कंसोलिडेशन वहां पर हावी हुआ और बीजेपी ने जो मेहनत की है उसके बारे में भी लगातार चर्चा करें। आरामबाग की बात करें, हरिपाल, तारकेश्वर की सीट के लिए कहा जा रहा था कि बीजेपी के ही खाते में जाएगी। पुरसपुरा, आरामबाग, गोघाट, खानकुला, चांद्रकोना, ये सारी की सारी सीटें आरामबाग रीजन की जो है वो बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। तमलुक, पंचकुरापुरा, मोयना, नंदकुमार, महिषादल, हल्दिया, नंदीग्राम, तो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी है, तो ये सीटें भी फिलहाल बीजेपी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। तो इनरोड्स की बात हो रही थी कि कहां बीजेपी ने इनरोड्स किया है, तो हम आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब घाटल, कांथी, मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुरा, इन लोकसभा सीटों के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल दे दें। पंचकुरा पश्चिम, संबंग, पिंगला, देवरा,
हर जगह यहां पर, और घाटल में बीजेपी आगे चल रही है। दसपुर और केशपुर में टीएमसी आगे चल रही है। कांथी की बात करें, चांदीपुर, पाटसपुर, कांथी उत्तर, भगवानपुर, खेजूरी, कांथी दक्षिण, रामनगर, आप देखिए कि पूरा का पूरा कांथी रीजन जो है यहां पर बीजेपी सीधे सीधे क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। मेदिनीपुर की बात करें तो पिछली बार कहा जा रहा था कि दीदी पिछली बार भी अच्छा करती बीजेपी पूर्वी मेदिनीपुर में और पश्चिमी मेदिनीपुर में, लेकिन वहां पर क्योंकि दीदी खुद उस रीजन में आ गई थी तो इसीलिए वहां पर फायदा हुआ था। तो बीजेपी अब उसकी भरपाई करती हुई नजर आ रही है। एगरा, दांतन, कोश्यारी, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़ और मेदिनीपुर, ये सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई फिलहाल शुरुआती लीड्स में दिख रही हैं। सिर्फ खड़गपुर टीएमसी के खाते में है। झारग्राम में 4-0 उस रीजन की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था बीजेपी के लिए, लेकिन वहां भी इन रोड्स बनाने में कामयाब हुई है। नायग्राम, गोपीबल्लभपुर, झारग्राम, तीनों सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। गरबेटा, सालबोनी, बिनपुर, बंदवान में टीएमसी लीड कर रही है। अब पुरुलिया की बात कर लें। पुरुलिया में आप देखिए कि सब कुछ भगवा है। काशीपुर, पारा, मानक बाजार, पुरुलिया, जयपुर, भागमुंडी, बलरामपुर, ये सब आपको यहां पर बीजेपी के रंग में रंगा नजर आएगा फिलहाल शुरुआती ट्रेंड्स में। बांकुरा की बात करें, रघुनाथपुर, सालतोरा, छतना, यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। तालडांगरा, बांकुरा में बीजेपी लीड कर रही है। रायपुर की सीट, हालांकि कहा जा रहा था कुछ पोल्स से रायपुर की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखा रहे थे, क्योंकि वहां पर जो कास्ट कॉम्बिनेशंस बन रहे थे और जो नाराजगी थी, कई फैक्टर्स जो हैं वो रायपुर में बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रहे थे। तो इस सीट पर वॉच रहेगी, लेकिन रानी बांध और रायपुर अभी फिलहाल टीएमसी लीड कर रहे हैं। अगली सीटों की हम बात करें तो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि जो 42 लोकसभा है उनके हिसाब से जो तमाम सीटें हैं उसमें क्या कुछ रंग आपको नजर आ रहा है, कौन कहां से लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अब विष्णुपुर, बर्धमान, दुर्गापुर, बर्धमानपुरा, बोलपुर, आसनसोल और बीरभूम की बात कर लेते हैं। विष्णुपुर में बात करें, बरजोरा में टीएमसी लीड कर रही है। ओंडा, विष्णुपुर, कातलपुर, इंडस, सोनमुखी, खंडघोष में बीजेपी लीड कर रही है। बर्धमान, दुर्गापुर की बात करें, बर्धमान दक्षिण में टीएमसी की लीड है। मुंटेश्वर में बीजेपी की लीड है। भातर, गलसी की सीट कहा जा रहा था कि हाँ बीजेपी यहां पर इनरोड करेगी। दुर्गापुर पश्चिम में भी बीजेपी लीड बनाए हुए है। सिर्फ बर्धमान उत्तर को छोड़ दें तो यहां पर बर्धमान उत्तर तो बीजेपी है। बात करें तो यहां पर बर्धमान दक्षिण में टीएमसी है और बर्धमान उत्तर में टीएमसी यहां पर आपको नजर आ रही है। बर्धमान पूरब की बात करें तो रैना, पूर्वस्थली दक्षिण और पूर्वस्थली उत्तर, ये 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन जमालपुर, कालना, मेमारी, कटवा ये टीएमसी के खाते में दिख रही हैं। बोलपुर में भी बीजेपी ने यहां पर गेन किया है। केतुग्राम, मंगलकोट, आसग्राम में बीजेपी की लीड है। आसनसोल में आप देखिए कि रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टी, बाराबनी, यहां को लेकर बीजेपी बुलिश भी थी, तो यहां पर बीजेपी अच्छा खासा यहां पर आपको गेन रही है। पांडेश्वर की सीट है वो सिर्फ टीएमसी के यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बीरभूम, दुबराजपुर, सूरी, सेंथिया, रामपुर हाट की सीटें बीजेपी लीड कर रही है। हसन, नल्हाटी, मुरारई जो सीटें हैं वो टीएमसी लीड कर रही है।